अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेके बॉस की तरफ से जो आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, जिनको हम स्टैच्यू मार्क्स भी बोलते हैं, वो कैसे मिलते हैं, किन स्टूडेंट्स को मिलते हैं, कितने मार्क्स कम हो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, उसका पूरा क्या रूल है जेके बॉस की तरफ से। तो आप सबको पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ग्रेस मार्क्स की तरफ जाना ही नहीं है। आप अभी भी टाइम है, प्रिपेयर करो अच्छे तरीके से ताकि जो आपके मार्क्स हैं वो अच्छे खासे हों। ग्रेस मार्क्स के झंझट में पढ़ना ही नहीं है। बट फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि ग्रेस मार्क्स का क्या सीन रहता है, कैसे मिलते हैं, किन स्टूडेंट्स को मिलते हैं, कितने सब्जेक्ट्स में मिलते हैं, एंड जो आपके पास मार्क्स हैं इस साल वो क्या रहने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट्स के, सभी क्लासेस के। तो इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि सब कुछ इजीली समझ सको। तो पहले हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे कि ग्रेस मार्क्स का क्या सीन है, क्योंकि ये सिस्टम में पहली बार आए हैं, तो ये अच्छे तरीके से समझ लो। बाकी जो 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं आपको मैं यहाँ पर दिखा दूंगा। तो यहाँ पर जो ग्रेस मार्क्स का रूल है ना, वो वही है पुराना, वही सिस्टम है। टोटल आपको 5 मार्क्स अगर कम है सभी सब्जेक्ट्स में या एक सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पर ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो ग्रेस मार्क्स का क्या सीन होता है, थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत स्टूडेंट्स को इसके बारे में कंफ्यूजन है। देखो, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके जो पास मार्क्स हैं थ्योरी में से, जो आपको थ्योरी होती है ना, जब आप अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो थ्योरी आपके मार्क्स ये होते हैं। आउट ऑफ 80 आपको यहाँ पर 26 पास मार्क्स हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को भी 26 से ज्यादा मार्क्स हैं वो यहाँ पर पास होते हैं। वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं तो हमें तो मार्क्स यहाँ पर इतने आए, जैसा कि कोई स्टूडेंट है जिसको यहाँ पर देखा जाए सी सब्जेक्ट में 21 मार्क्स हैं, अगर हम देखें बाकी सब्जेक्ट में 70, 60, 40, 21 एंड 39, तो सभी सब्जेक्ट में 26 से ज्यादा मार्क्स हैं तो पास है। तो मैं प्रे करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को 70 प्लस मार्क्स हो, बट दिखाना पड़ता है थोड़ा, इसलिए मैंने ये रखा हुआ है। तो किसी स्टूडेंट को 21 मार्क्स है यहाँ पर, बाकी सब 26 से ऊपर है, सिर्फ एक में 21 है। तो इसका यहाँ पर इसको देखना है कि मुझे ग्रेस मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे जो यहाँ पर मेंशन है। यहीं पे मुझे ग्रेस मार्क्स का सिस्टम देखा जाएगा, 5 मार्क्स कम है या मुझे 5 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स कम है। तो यहाँ पर आप देखते हो आपके टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं, बट ये जो ऑब्टेन्ड है वो आपको इंटरनल साथ में, जैसा कि आपको 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं एंड आपको 80 मार्क्स जो है वो थ्योरी होती है, तो यहाँ ऐड करके आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड होते हैं। तो यहाँ आपको नहीं देखना होता है। जैसे कि कोई स्टूडेंट अपना चेक करेगा, मुझे 21 प्लस 13, मुझे टोटल 34 मार्क्स हो गए आउट ऑफ 100, तो मैं पास हूँ क्योंकि मुझे तो बोला गया है 26 पे पास मार्क्स है। तो यहाँ पे आपने नहीं देखना है, आपने मार्क्स यहाँ देखने हैं कि मुझे थ्योरी पास है, मुझे 26 से ऊपर यहाँ पर मार्क्स हैं तो मुझे पास। और आपका इंटरनल यहाँ पर 20 मार्क्स का होता है, अगर 6 मार्क्स से ऊपर मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर इंटरनल में भी पास हो। तो ये आपको इस तरीके से देखा जाता है। तो मैं आपको ग्रेस मार्क्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा स्टूडेंट को टोटल देखा जाए 21 मार्क्स इस सब्जेक्ट में मिले हैं, 26 पे पास मार्क्स है, इसको टोटल 5 मार्क्स कम है, अगर इसको 5 मार्क्स कम है तो इसको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो इसको यहाँ पर 21 के साथ यहाँ पर लिखा होगा एस, साथ में 5, स्टैच्यू मार्क्स को एस लिखा जाता है, साथ में 5 दे दिए गए। तो अगर इसको 5 मार्क्स कम है तो इसको 5 मार्क्स दे दिए जाते हैं ग्रेस मार्क्स, चाहे एक सब्जेक्ट में, अगर इस या फिर अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ इस सब्जेक्ट में 24 एंड 23 बाकी सभी सब्जेक्ट पास हैं, यहाँ पर देखा जाए 2 मार्क्स कम है, यहाँ पे देखा जाए 3 मार्क्स कम है, तो टोटल 5 मार्क्स कम है, तो इसको भी ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे क्योंकि इसको टोटल 5 मार्क्स कम है। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सभी सब्जेक्ट में 25 मार्क्स हैं, तो 25 मार्क्स वाले को एक मार्क्स यहाँ पर कम रहता है। तो जैसे कि इंग्लिश में भी 25 है, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, अगर देखा जाए इसको कितने मार्क्स कम है, 1 1 1 1 टोटल 5, तो इसको भी सभी सब्जेक्ट में एक एक मार्क्स ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा और ये पास हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको यहाँ पर ये मार्क्स दिए गए हैं, क्योंकि आपको ग्रेस मार्क्स के लिए सिर्फ यही पोर्शन देखना है, तो इसको 25 मार्क्स से एक मार्क्स कम है, तो क्या इसको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे? नहीं, क्योंकि इसको इस वाले सब्जेक्ट में 6 मार्क्स कम है और इसमें एक मार्क्स कम है, टोटल इसको 7 मार्क्स कम है। वो स्टूडेंट बोलते हैं हमें तो एक ही मार्क्स कम था, हमें क्यों नहीं ग्रेस मार्क्स दिए गए? क्योंकि आपको किसी और सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स कम थे। आपको ओवरऑल देखा जाए टोटल कितने मार्क्स कम है, तो इस स्टूडेंट को टोटल यहाँ से 6 मार्क्स कम है और यहाँ से एक मार्क्स कम है, टोटल 7 मार्क्स कम है, तो इसको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में। ये नहीं देखा जाएगा कि इसको इस सब्जेक्ट में तो एक ही मार्क्स कम है। तो ये आपको मैक्सिमम 5 होता है। अगर आपको 4 की नीड है, 3 की नीड है, 2 की नीड है, 1 की नीड है, तो आपको ये ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। ये जेके बोस का रूल है। तो अगर 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें, देखो रूल सबके लिए सेम है, जैसा 10th क्लास के लिए है 5 मार्क्स, तो ऐसा ही 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो बट इनको थोड़ा मार्क्स में सिस्टम थोड़ा चेंज होता है। अगर हम मेडिकल के स्टूडेंट्स की बात करें तो बाकी सबके लिए अप्लाई है, चाहे कॉमर्स हो या फिर आपका आर्ट्स हो, बट थोड़ा मैं मेडिकल के हिसाब से दिखाता हूँ ताकि थोड़ा आपको समझ आ जाए, क्योंकि उनका थोड़ा टफ सिस्टम होता है। जैसा आपके ये सब्जेक्ट होते हैं, आपको थ्योरी मार्क्स होते हैं, यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के 2 पोर्शन होते हैं, ऑलरेडी मैंने 5 से 6 बार बता दिया आपको, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल आपके स्कूल वाले खुद लेते हैं और एक्सटर्नल के लिए आपके यहाँ पर डेट शीट आती है। तो जो यहाँ पर 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए डेट शीट आएगी, क्योंकि इस साल 11th क्लास का जो है स्कूल में खुद ही लिया जाएगा, जो आपके टीचर इंटरनल लेंगे वही एक्सटर्नल लेंगे। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स होते हैं, मतलब ये पूरा टोटल ऐड करके, जैसे इंग्लिश आपकी होती है उसमें आपको सिर्फ इंटरनल होते हैं 20 मार्क्स, उसमें से कितने दिए। अब जो आपको बाकी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर इन्वायरमेंट, इसमें आपको इंटरनल 10 मार्क्स होते हैं और आपके एक्सटर्नल जो है वो 20 मार्क्स होते हैं। तो इंटरनल 10 में से कितने दिए, एक्सटर्नल 20 में से कितने दिए, अब पूरा ऐड करके टोटल कितने बनते हैं। तो आपके जो ग्रेस मार्क्स हैं वो सिर्फ आपको थ्योरी के मार्क्स के ऊपर लगता है। अगर आपको थ्योरी के मार्क्स में टोटल 5 मार्क्स ही कम है तब आपको मिलेंगे, क्योंकि अगर हम टोटल मार्क्स ऑफ 10 की बात करें, जैसा कि मैंने इस सब्जेक्ट का रखा है, स्टूडेंट को 23 मार्क्स है, समझो इसका फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो है, कोई भी है, जो 70 मार्क्स वाला पेपर है, तो 70 मार्क्स में आपको 26 पास मार्क्स हैं। अब 26 पास मार्क्स हैं, अगर इसको 23 है तो इसको कितने मार्क्स कम है, 3 मार्क्स कम है। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे आके नहीं देखेगा मुझे
मुझे तो 51 मार्क्स हैं, मैं तो पास हूँ, मुझे तो यहाँ पर बोला गया था 26 पास है, तो मुझे तो 51 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, मेरे तो 50% मार्क्स बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट को प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिले हैं 28। तो यहाँ आपको देखना है इस रीजन की वजह से स्टूडेंट को फेल रखा गया, क्योंकि इसको टोटल 23 मार्क्स हैं। तो इस रीजन की वजह से इसको ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि इसको यहाँ पर 23 मार्क्स है, तो कितने मार्क्स कम है, सिर्फ इसके 3 मार्क्स कम है, तो इसको ग्रेस मार्क्स दे दी जाएंगे टोटल 3। तो ग्रेस मार्क्स एस टोटल 3 मार्क्स, आपके स्टैच्यू मार्क्स जो है वो आपको 3 मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से तो जिसको भी एस के साथ कुछ भी मार्क्स लिखे हो तो वो भी पास होता है, टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती। अब ऐसा यहाँ पर 11th-12th के लिए भी अप्लाई है, आपको टोटल 5 मार्क्स कम होने चाहिए। जैसा कि किसी स्टूडेंट को यहाँ पर 25 मार्क्स हैं, यहाँ पर 24 मार्क्स हैं एंड यहाँ पर 25 मार्क्स हैं। यहाँ पे कितने मार्क्स कम है, एक यहाँ से कितने हैं, दो यहाँ से कितने, एक, 2 + 1 3 + 1 4, टोटल 4 मार्क्स कम है, इसको सभी सब्जेक्ट में पास कर दिया जाएगा। अगर सभी सब्जेक्ट में इसको 25 मार्क्स हैं, तब इसको एक एक मार्क्स सब में देकर पास कर दिया जाएगा, क्योंकि इसको टोटल 5 की नीड है। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर टोटल 20 होंगे और इसमें 24, इसमें 25, अब ये स्टूडेंट बोलेगा मुझे तो यहाँ पे टोटल 2 मार्क्स कम थे, यहाँ तो 1 मार्क्स कम था, इन दो सब्जेक्ट को पास कर देना चाहिए बोर्ड वालों को, क्योंकि मुझे ग्रेस मार्क्स चाहिए, क्योंकि मुझे 5 मार्क्स कम नहीं, मुझे 2 मार्क्स कम, मुझे 1 मार्क्स कम है। अगर ओवरऑल देखा जाए इसको टोटल 6 मार्क्स यहाँ से कम है, 2 यहाँ से कम है, 1 यहाँ से कम है, तो टोटल 9 मार्क्स बनते हैं। तो इसको 9 मार्क्स कम है, इस रीजन की वजह से इसको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ग्रेस मार्क्स के लिए आपको ओवरऑल जो है टोटल 5 मार्क्स कम अगर हुए तब आपको यहाँ पर ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। अगर पास मार्क्स की बात करें, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट्स जो भी आपके थ्योरी पेपर हैं, चाहे साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट है सभी, और 11th क्लास की इंग्लिश, 12th क्लास की इंग्लिश, आप सब के लिए 33% जो है वो पास मार्क्स हैं। आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला है 33/100 × 80, क्योंकि आपको जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आता है बोर्ड की तरफ से, आपने वो देखना जो आपको थ्योरी का पेपर होता है जो आपको बोर्ड की तरफ से होता है। 33/100 × 80 जो आपको 26.4 बनेगा। तो बट आपके पास मार्क्स जो है वो फिर जो पॉइंट के बाद के मार्क्स होते हैं उनको मैटर नहीं किया जाता, तो 26 आपके पास मार्क्स रहते हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, 10th क्लास हो, चाहे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, आप 11th हो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो। और जो 11th-12th क्लास के इंग्लिश को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी 36% पे पास होते हैं। 36%। अगर आपको 100 मार्क्स का कोई भी पेपर है बोर्ड की तरफ से आता है, तो आपने करना 36/100 × 100, तो आपको टोटल बनेंगे 36 मार्क्स, तो पास मार्क्स आपके लिए 36 हुए। अगर आपको 70 मार्क्स का पेपर है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट साइंस वगैरह होता है, आपने लिखना 36/100 / 70, तो आपको वो मार्क्स जो है, पॉइंट को छोड़ देना, बाकी जो मार्क्स बनते हैं वो आपको यहाँ पर बनेंगे पास मार्क्स। एंड अगर आपको 80 मार्क्स का पेपर है, इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश 80 मार्क्स का है बट उसके 33% मार्क्स हैं, बाकी अगर कोई 80 मार्क्स का है, आपने करना 36/100 × 80, वही आपके पास मार्क्स बनेंगे। अगर आपको 90 मार्क्स का है, आपने करना यही फॉर्मूला यूज करके × 90 करना है। अगर आपको 60 का है, 40 का जितना भी है वही यूज करना है, आपके वही पास मार्क्स बनेंगे सभी सब्जेक्ट्स में। बट आपने वो थ्योरी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देखना, थ्योरी सब्जेक्ट के हिसाब से जो आपको बोर्ड की तरफ से पेपर आता है। जैसा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टोटल तो 100 का होता है, बट जो बोर्ड की तरफ से आता है वो टोटल आपको 70 का होता है, तो इस हिसाब से आपने यहाँ पर देखना है। बाकी पीडीएफ फाइल मैं आपको टेलीग्राम पेज पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो इजीली कि क्या क्या पास मार्क्स है। बाकी पास मार्क्स जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएगी, सेम है जैसा कि प्रीवियस ईयर था।